दोस्तों डिक्रश मुरथल लाया आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी की सीधा एडमिशन मिल जाएगा। एक स्पेशल कोटा है और वो है रेसिडेंट ऑफ मुरथल ROM के लिए। रेसिडेंट ऑफ मुरथल कौन होता है सर? रेसिडेंट ऑफ मुरथल वो होता है जो मुरथल का निवासी है, जिसके पास प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी है मुरथल की, उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है डायरेक्ट एडमिशन की डिक्रश मुरथल के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और इससे जुड़ी हुई फिजिकल काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिक्रश दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल फिजिकल काउंसलिंग ROM। ये ROM क्या है? जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ROM है रेसिडेंट ऑफ मुरथल। जो मुरथल सोनीपत का निवासी है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि सीधा सीधा एडमिशन मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। आप चाहे तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताने की कोशिश करता हूँ, जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया आपको बता दूं, डिक्रश मुरथल एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हरियाणा में और आप यहाँ पे अच्छी ब्रांच ले सकते हैं अगर आप रेसिडेंट हैं मुरथल के निवासी हैं। तो क्या कुछ मामला होता है, क्यों ये दिया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूं। मुरथल में आपको 61,000 के आसपास पर एनम की फीस देखने को मिलती है। सरकारी कॉलेज है, बहुत आराम से बढ़िया फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, नई नई चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है। बहुत सारी आपको यहाँ पे सीट्स देखने को मिलती है CSE और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की और दूसरी ब्रांचेस की, प्लस हिंदी मीडियम में भी कुछ ब्रांचेस ये लोग ऑफर करते हैं। आगे चलते हैं सर, काउंसलिंग फीस एंड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग है दोस्तों। यहाँ पे जिसने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सीधा अब आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, और ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधा क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन 1000 रुपए लगेंगे आपके, जनरल कैंडिडेट है 700 लगेंगे और किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो ये कुछ पोर्टल आपको दिखाई देगा, सीधा इसके ऊपर आएंगे तो अप्लाई नाउ कर सकते हैं, या फिर एक बार अप्लाई नाउ हो चुके हैं, क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं तो लॉग इन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब आते हैं आपके मेन आइटम के ऊपर, और वो ये है कि वैकेंट सीट का पता कैसे चलेगा। अगर दोस्तों जो भी वैकेंसी होती है वो ये लोग क्लियरली वेबसाइट के ऊपर शो करेंगे, आप आके देख सकते हैं, वरना हमारे चैनल पे भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, गैर टाइम वीडियोस आएंगी बहुत। अब आप देखेंगे आने वाले टाइम में कैसे एकदम से वीडियोस आएंगी, एकदम से लाइव सेशन होंगे जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, आप सीधा सीधा उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। वरना आप चाहें तो हमारी सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपको फोन करेंगे, बताएंगे देखो भाई इतनी सीट वैकेंट है, जल्दी जाओ एडमिशन लो। तो इस तरीके से आपको फैसिलिटी मिल सकती है और डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे साथ करने का मौका मिल सकता है। वो चाहे तो वो भी ले सकते हैं, कैसे उसे लेना है इंस्टाग्राम पे पिंग करिए, मैं आपको समझा दूंगा पूरा प्रोसीजर क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। 2 सेट आपको रखने जरूरी होंगे दोस्तों फिजिकल काउंसलिंग में। एडमिशन टाइम पे उसी टाइम फीस देनी पड़ती है और ऑनलाइन देनी होती है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाइएगा, वो बड़े जरूरी यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहली दूसरी काउंसलिंग के ऊपर, जो यहाँ पे बीटेक एडमिशंस के लिए करवा रहे हैं रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन 23 तारीख से 4 अगस्त के बीच में करना होगा। रजिस्ट्रेशन की यही विंडो इन लोगों ने दे रखी है, 4 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये लोग मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर देंगे 6 तारीख को। ठीक है, 6 अगस्त को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी 2 बजे। अब क्या है, शेड्यूल ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग रेसिडेंट ऑफ, जहां भी ROM लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट इज रेसिडेंट ऑफ मुरथल के निवासी। अब कॉलेज मुरथल में है तो आसपास के लोगों को तो बेनिफिट मिले ना कॉलेज का, बाहर वाले आके पढ़ने लग जाएंगे, इस वजह से इस बेनिफिट को दिया जाता है और रेसिडेंट ऑफ मुरथल को बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आप 7 अगस्त को जा सकते हो, काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा 9:30 से 10:30 बजे के आसपास। आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स में एक चीज जो एक्स्ट्रा लेके जानी है वो ये है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी दिखाना पड़ेगा कि आप हरियाणा के मुरथल के ही निवासी हैं, वो प्रूफ दिखाना बड़ा जरूरी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सेकंड राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग की बात करें तो वो अगले ही दिन हो जाती है 8 तारीख को। तो आप चाहें तो अगले दिन भी सेम मॉर्निंग में जाइए, आपका वही अटेंडेंस का रिपोर्टिंग का टाइम है, डायरेक्टली मॉर्निंग में जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लेते हैं अगर 2 राउंड में नहीं होता, वैसे बहुत अच्छी बात है 2 राउंड पहले हो गए 11 तारीख के, आपकी फीस भी रिफंड हो जाएगी अभी तक नहीं मिला है तो। इसके बाद क्या है, थर्ड राउंड का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। थर्ड राउंड का शेड्यूल कुछ ऐसा है दोस्तों, 11 अगस्त को आपका ये काउंसलिंग करवाया जाता है, लेकिन इस डेट का जरा ध्यान से रखिएगा, ये वही डेट है जब आपकी फीस रिफंड की तारीख खत्म हो जाती है। अब फीस तो रिफंड नहीं हो सकती, तो इसीलिए कैंडिडेट इसके बाद कम ही आते हैं, अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, आपकी जेईई मेंस रैंक या OCET रैंक अगर 1 से 120 तक आ रही है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली 9 से 10:30 बजे के बाद जाइए, और जो बीच में जाइए, मतलब इसी टाइम में जाना जरूरी है। अटेंडेंस स्लॉट जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, 11 से 12 बजे के बीच में 1:20 के 3 लाख की अगर रैंक है तो जाइए, और 3 से 5 की रैंक है तो 2 से 3 के आसपास आप जा सकते हैं। ठीक है,
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो तीसरे राउंड ऑफ काउंसलिंग वालों के लिए। उसके अलावा 12 तारीख को एक और काउंसलिंग ली जाएगी। जो लोग बोल रहे हैं कि अगर आपकी 5 से 6 लाख रैंक है तो 9.5 से 10.5 आ जाओ, फिर 6 से ऊपर कितनी भी रैंक है 11 से 12 के बीच में दर्शन दे जाओ, आपको एडमिशन मिल जाएगी। अगर सीट वैकेंट है तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दिस इज ए वेरी वेरी गुड गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। इसके अलावा दोस्तों एक फाइनल फुल एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी भी देती है रेसिडेंट ऑफ मुरथल को यहाँ पे डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या आपको 14 तारीख को 14 अगस्त को यहाँ पे काउंसलिंग देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया रैंक आपकी कुछ भी हो, ओसीटी रैंक कुछ भी हो, आपको सुबह 10 से 11 बजे के बीच में चले जाना है। 11 बजे के बाद जाओगे तो कोई कैंडिडेट को यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा और सीधा एडमिशन मिल सकता है। इस दिन अगर आप सारे कैंडिडेट खत्म हो जाते हैं, सीट अभी वैकेंट होती है जो कि होना बहुत मुश्किल है, तो आप सीधा 12th बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी जेईई मेंस रैंक। वो 12 से 1 के बीच में आपको उसके लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, बीटेक एडमिशन कैंडिडेट बिना जेईई मेंस रैंक उसी को तभी कंसिडर किया जाएगा जब जेईई मेंस रैंक वाला कोई भी ना हो, या सारी सीटें वहां से कैंडिडेट अलॉट हो गए हो फिर भी सीटें बची हो तो आपको मिलेगा। इसीलिए जेईई मेंस का प्रेफरेंस तो पहला है ही, वो तो बची हुई कुछ सीटें वाली बात है जिसको मिलता है। कुछ जनरल गाइडलाइंस, जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया ऑनलाइन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक ही बार पार्टिसिपेशन का फीस आपको देनी पड़ेगी, बाकी जितने मैंने राउंड बताए सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंट रहिए अटेंडेंस के टाइम पे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट दीजिए। एडमिशन फीस 50,305 रुपए है। ट्यूशन फी वेयर के लिए 42,305 है और ऐसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3,000 रखी गई है। पेमेंट शैल बी मेड ऑनलाइन मेड में ही पेमेंट होगा, इस चीज का भी जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों। रेसिडेंट ऑफ मुरथल कैटेगरी में बहुत सारे कैंडिडेट्स की सीटें खाली रह जाती है। मैंने बहुत बार लास्ट टाइम देखा है सीटें खाली हुई, कोई बच्चा ही नहीं था तो वो सीटें खाली रह जाती है। इसलिए प्लीज अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं तो इसको लीजिए, डायरेक्टली एडमिशन आपका हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों कोई भी कमेंट है प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम लोग हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसे रिप्लाई भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग लाइव सेशंस भी ले रहे हैं जिससे आपके लाइव बेसिस पे डाउट्स रिजॉल्व करते हैं। तो प्लीज अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। नया फीचर यूट्यूब ने निकाला है तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा और ये वीडियो से बहुत दूसरे लोगों की हेल्प हो सकती है, ठीक है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे क्या वेरीफाई होना चाहिए पीपीपी आईडी में, इन सभी चीजों को लेकर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो इस स्क्रीन पे हो रहा है तो देख सकते हैं, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।